एपी सिंह जी। अब राजेश जी, जैसा एपी सिंह जी कह रहे हैं उसे तो यही समझ में आ रहा है कि ना तो जांच सही दिशा की तरफ बढ़ रही है, ना ही मेडिकल रिपोर्ट सही तरीके से निकलकर सामने आई। तथ्य एपी सिंह जी के पास हैं, उनके पास घायलों के बयान हैं जिसमें एक साजिश का जिक्र किया जा रहा है, जहरीले स्प्रे का जिक्र किया जा रहा है। सरकार की कार्रवाई में तो कहीं नहीं है इसका जिक्र। देखिए, एपी सिंह जी बाबा का पक्ष रख रहे हैं, बाबा के वकील हैं, उन्हें अपना बात कहने का पूरा अधिकार है, वो उनका कहना होगा, अपनी बात रखेंगे। पर मेरा ये मानना है, जो एसआईटी टीम बनाई गई थी, उस एसआईटी टीम ने वहाँ जाकर के लोगों से बात की। 150 लोगों के बयान लिए, बहुत बड़ी संख्या होती है 150। 150 लोगों के बयान लेने के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंची, जिस स्तर पर लापरवाही लगी, उन अधिकारियों के खिलाफ संतुति की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मिनट की बिना देरी किए वहाँ जो अधिकारी थे, चाहे वो एसडीएम थे, सीओ थे, थाना इंचार्ज थे, चौकी इंचार्ज थे, तहसीलदार थे, उनको सस्पेंड किया और उनके खिलाफ और जांच हो रही है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ और हमारा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि जांच का जो काम है उसको जारी रहने दिया जाए। उसमें जो जो दोषी होगा, कोई बड़ा हो छोटा हो, इससे कोई असर कानून को या सरकार को पड़ने वाला नहीं है। जो उसमें दोषी मिलेगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, उसको कानून के कटघरे में खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है, वो बखूबी उसको निभाएगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। दूसरी जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हो रही है, 2 अधिकारी उसमें हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका भी रिपोर्ट आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच है और आयोग की जांच है, दोनों को सरकार प्रभावित कर दे। इसीलिए स्वतंत्र आयोग बना करके हमने जांच बिठाई है। ठीक है, और जिसके खिलाफ वो संतुति कहेगी, हम कार्रवाई करने में 1 मिनट की देरी नहीं करेंगे। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 दिन लगे, एसआईटी जांच का इंतजार आपने किया, कम से कम आज उन अधिकारियों पर तो गाज गिर गई जिनकी संलिप्तता या जिनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि सूरजपाल, जिसके लिए वो सत्संग था, जिसके अनुयायी वहां पर मौजूद थे, जिसे परमात्मा का नाम अनुयायियों की तरफ से दिया जा रहा है, उसका जिक्र तक नहीं है एसआईटी में। तो ऐसा लग रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है, कोई नाम ही नहीं ले रहा उसका। अब ऐसा मैं तो नहीं मानता कि बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां उनकी संलिप्तता नजर आएगी वही ना करेगी। आप जांच एजेंसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। हम टेलीविजन में बैठ के तो तय कर नहीं सकते कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। जो घटना स्थल पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बयान ले रहे हैं, उस कार्यक्रम से संबंधित जो आयोजक थे उन लोगों से बात कर रहे हैं, आम आदमी से बात कर रहे हैं, प्रशासनिक कर्मचारी और भी वहां लगे होंगे, उन सब का व्यूज ले रहे हैं। उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर, लेकिन टीवी पर बैठकर कम से कम ये तो विश्वास दिला सकते हैं ना कि आपकी सरकार की जांच सही दिशा में चल रही है। अभी तो कंफ्यूजन नजर आ रहा है ना। अभी कहाँ है सूरजपाल ये नहीं पता, उसके आश्रम के बाहर पुलिस चली जाती है, पुलिस उसकी तलाश कर भी रही है या नहीं कर रही है ये तक तो स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। तो कंफ्यूजन क्यों है सूरजपाल के मामले में? प्राची जी, सरकार जितना सक्रिय इस विषय को लेकर के है उतना ही होना आवश्यक था। सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। पहले दिन सरकार घटना स्थल पे थी, 3 मंत्री पहुंच गए थे, 24 घंटे नहीं हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री वहां घटना स्थल पे थे, एक लोगों से मिलकर के वो वहां आए। उसके बाद आयोग का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, 7-8 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जेल के अंदर है। वो मुख्य आरोपी था, उस पर इनाम घोषित किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। कार्रवाई में कोई कोताही सरकार नहीं बरत रही है। नहीं किया है। जो सूरजपाल के मामले पर चुप्पी है, सवाल उसको लेकर था। आप बस इतना बता दीजिए कि सूरजपाल है कहाँ, इसकी कोई जानकारी आपके पास है? फिर भदौरिया जी के पास जा रही हूँ। सूरजपाल जहां होंगे वहां होंगे, जहां वो रहते होंगे वहां होंगे। वो कोई अभी कानून की नजर में भगोड़े तो है नहीं। वो जहां होंगे वहां होंगे। बस और जब उनको आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे एसआईटी को, चाहे वो एसआईटी बुलाए, चाहे वो आयोग बुलाए, तो उनको आकर के अपना बयान दर्ज करना होगा। तो फिर आपको ये भी बताना होगा ना कि पुलिस का मूवमेंट क्यों हो रहा है। अभी आपने स्पष्ट किया कि वो कोई भगोड़े तो है नहीं, जहां होंगे वहां होंगे, यानी कि आप अभी उनकी तलाश नहीं कर रहे हैं।